शहर कायद के हवाले से, जहां पर लुटेरे बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं। दिन का कोई भी पहर हो, ये लुटेरे ना किसी से खौफ खाते हैं, ना इनको कोई पकड़ने वाला है। आज सुबह भी जब AY न्यूज़ की वैन जिसमें ख़वातीन मौजूद थी, जब वो दफ्तर पहुंची, दफ्तर पहुंचने से बिल्कुल थोड़ी देर पहले ज़रा से मतलब हार्डली 1 मिनट के फासले पर इन ख़वातीन को 4, अभी 1 2 नहीं बल्कि 6 आदमियों के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पर मौजूद थे। छोटी गंजवनी बड़ी क्लेशनकोफ से वहाँ गाड़ी रोकी गई और उनसे स्नैचिंग की गई। मैं आपको अगर ये हमें फुटेज दिखाए ना, फुटेज अगर ज़रा दिखाएं तो ये गाड़ी थी जिसको लूटा गया है, ठीक है। इसके अंदर मतलब 6 ख़वातीन थी, साथ में ड्राइवर भी थे। आप ये देखिएगा कि हम ज़रा आपको वो रास्ता दिखाएंगे। हम रास्ता आपको दिखाते हैं कि ये साथ में रेलवे का ट्रैक है, यहाँ से उस साइड पे जाने की जगह नहीं है। हाँ, कोई बाइक सवार वहाँ से आए तो वहाँ से आसानी से दूसरी साइड पे हबीब बैंक चौरंगी की तरफ फरार हो सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप ये देख लें कि फ़रार के रास्ते बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि अगर इस तरह के कोई वारदाती वहाँ पर मौजूद होते हैं तो उनके लिए बड़ा आसान है कि वारदात की और उसके बाद निकल के फरार हो गए। और जब उन्होंने 20 मिनट तक वहाँ पर वारदात की है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आसपास भी पुल के पास भी नाकाबंदी कर रखी होगी। उन्हें पता होगा कि वहाँ से अगर कोई पुलिस या कोई और अगर शख्स वहाँ से आ रहा हो तो दे कैन ईजिली दे कुड हैव इन्फॉर्म दिस पीपल। लोग कहते हैं जी कि चलें जी हम किसी ऐसी रास्ते से गुजरते जहाँ पे कोई नहीं था, वीरान रास्ता था, लुट के समझ में आती है। लेकिन एक ऐसी जगह पे गुजरना जहाँ पे कहते हैं कि लिटरली आप दफ्तर के गेट के ऊपर लोग अपने घरों के बाहर के घरों के अंदर भी लुट रहे हैं। आसिफ खान जो हमारे नुमाइंदे, वीरान ही रास्ता है ना गेट से पहले, आप देखिए जरा। लेकिन भाई वहाँ पे कितने बड़े बड़े ऑफिस हैं, वो वीरान कैसे वो रास्ता हो गया। लेकिन अगलों को भी पता था, उन्होंने प्रॉपर रेकी की हुई थी कि किस टाइम यहाँ पे ऑफिस की गाड़ियाँ आती हैं। तो हमारे नुमाइंदे आसिफ खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, जरा उनसे मजीद जान लेते हैं। आसिफ, ये जो वाकया हुआ है, अब तो करीब सुबह 6:45 बजे का ये मामला था, अब तकरीबन इसमें 1.25 घंटा हो चुका है। कुछ कोई गिरफ्तारी अमल में आई? क्योंकि यहाँ पे पुलिस तो वाकई कब से माशरे से काफ़ी देर से खड़ी हुई है। देखें, बिल्कुल गिरफ्तारी तो उसमें कोई अमल में नहीं आई, क्योंकि वाक़या सुबह 6:45 बजे हुआ है, जिसके बाद हमने पुलिस अफसरान को से रब्ता किया, जिसके बाद पुलिस अफसरान की जानिब से जो है वो इस वाक़े का DIG साउथ की जानिब से नोटिस लिया गया और उसके बाद जो पुलिस मोबाइल्स हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया। लेकिन ताहाल ऐसा मुमकिन नहीं है कि डकैती और उसके 1 घंटे बाद मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लेंगे। कराची है, यहाँ पे तो कई दिन गुजर जाते हैं, कई महीनों गुजर जाते हैं, मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं होते। और जिस तरह आपने शुरू में बताया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जिस मुकाम पर हमारे जो लोग हैं उनको लूटा गया है, वहाँ गड़ा था। मैं अपने कैमरामैन फ़हीम को अगर बोलूँ कि ये बिल्कुल वो रास्ता दिखाएं तो ये पुल के साथ ही ये रास्ता आ रहा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गड़ा है। जो हमारी गाड़ी थी वो इस गड़े पे स्लो हुई है और मैंने जो है वो जो ड्राइवर थे उनसे भी मालूम किया तो उनका कहना था कि जो मुल्ज़मान थे वो उनके पीछे पीछे आए हैं। हालांकि इसके साथ ही वाकई एक पुलिया भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये वो मुकाम है जहाँ पर ये गड़ा था और उस गड़े पर जैसे ही गाड़ी रुकी है तो ये 2 मोटरसाइकिलों पर 5 लोग थे। ये तमाम शलवार कमीज़ पहने हुए थे, इन्होंने हाथों में बड़ा असला उठाया हुआ था। पहले इन्होंने जो ड्राइवर वाली साइड है उस पर नॉक किया है, असले के ज़ोर पे उस पर नॉक किया। तो जो ड्राइवर था उसने गाड़ी वैसे ही हल्की भी की हुई थी, उसने गाड़ी रोक दी। उसके बाद उसे असलहे के ज़ोर पे उन्होंने बोला कि भाई जो कुछ तुम्हारे पास है वो निकाल दो वरना हम गोली मार देंगे। उसके बाद जो ड्राइवर था, ड्राइवर के पास मोबाइल फ़ोन था, उसने कहा मैंने अपना मोबाइल फ़ोन दिया, वॉलेट दिया। उसके बाद जो दीगर ख़वातीन उसके अंदर बैठी हुई थी, 5 ख़वातीन थी, एक ड्राइवर था। तो जो दीगर ख़वातीन थी उनसे भी मोबाइल फ़ोन लिया। जो ड्राइवर है उनका कहना यह है कि कुछ ख़वातीन की जानिब से बाकायदा मज़ाहमत की कोशिश की गई, मतलब ख़वातीन ने यह कहा कि आप हमें क्यों लूट रहे हैं, उनसे कुछ जो है वो रेजिस्टेंस की या मज़ाहमत की कोशिश भी की गई। लेकिन ड्राइवर ने कहा कि मैंने उनको ये कहा कि आप उनको दे दें सामान, क्योंकि ये गोली चला देंगे। तो कुछ देर तक ये जो है वो लूटमार करते रहे और उसके बाद जो है वो मुल्ज़मान फ़रार हो गए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये दिखाऊँ, इसके साथ साथ ही ये वाक़या पुलिया, जिस तरह आपने पहले कहा कि अगर मुल्ज़मान यहाँ से वारदात करते हैं तो फ़रार होने के बिल्कुल यहाँ पे रास्ते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पर पुलिस मोबाइल्स खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन इससे पहले तक कोई मोबाइल यहाँ पर नहीं थी और ये पहला वाक़या भी नहीं है। मुतअद्दिद वाक़यात यहाँ पर रोनुमा होते हैं और अक्सर हमारे जो ARY के मुलाज़मीन हैं वो इसी मुकाम पर लुटे जाते हैं। अच्छा, इससे पहले आइसोलेटेड इंसिडेंट्स यहाँ पर हमने पहले भी देखे हैं कि मर्द हजरात जो कि मोटरसाइकिल पे जाते हैं रात के वक्त, जिनकी शिफ्ट रात को 1 बजे या 1:30 बजे ख़त्म होती है, तो बाकायदा तौर पर ऐसे वाक़यात हुए हैं रूनुमा उनके साथ कि उनको लूटा जाता है। लेकिन ये एक बड़ा वाक़या है, यानी कि अलग पेश आने वाला वाक़या है। जो मकामी पुलिस है, यानी कि इस इलाके का जो SHO साहब हैं या जो मुताल्लिक़ा थाना है, उनके इल्म में होता है कि कौन कौन से हसास पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर ये वारदातें हो सकती हैं। तो उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है कि अब तो चले मोबाइल आपने भेज दी, DIG साउथ ने भी नोटिस ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये तो तवातुर से होने वाले वाक़यात हैं, पकड़ेंगे कैसे, इनकी निशानदेही कैसे होगी?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब तक ये वाक़या हुआ इसके फ़ौरन बाद एसएचओ साइट ए हैं, उनसे मेरी बात हुई। तो उनका कहना ये था कि भाई मोबाइल्स तो यहाँ पर मौजूद होती हैं। मैंने कहा यहाँ मोबाइल थी ही नहीं, हम भी जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ मोबाइल नहीं थी। लेकिन असल में इनविजिबल होती है, हमें नजर नहीं आती। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, हमारी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है किसी चीज़ की गालिबन, तो इस वजह से। अच्छा, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। मैंने भी उनको यही कहा कि मोबाइल जी मैंने उनको यही कहा कि बिल्कुल मोबाइल यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन उनका कहना ये था कि इन स्पॉट्स पे मोबाइल मौजूद होती है। अब जिस तरह आपने कहा ये तो रास्ता है, इसके साथ साथ अगर आप इसी के साथ दूसरा रास्ता देखें, वो तो अब बीच में पटरी लगाकर बंद हो गया है, लेकिन पटरी के साथ जो दूसरा रास्ता है जो अभी बैंक चौरंगी की तरफ निकलता है, वहाँ पर भी वो भी बड़ा खतरनाक रास्ता है। जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो अक्सर वहाँ से जाते हैं और वहाँ पे लुटे। अच्छा आसिफ, एक और चीज भी है ना कि वहां पर जिस किसी को वारदात करनी होगी वो पटरी क्रॉस करके पैदल आके वारदात करके निकल जाएगा, गाड़ी लेके आप उसको फॉलो कर भी नहीं सकते वैसे भी। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे फरार होने के रास्ते काफी ज्यादा हैं। यहाँ पे फरार होने के रास्ते बहुत ज्यादा हैं। जरा दोबारा से रास्ता देखा, मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूँ ये कैसा रास्ता है। हम जब अपने ऑफिस के लिए आते हैं तो हम जब पुल ब्रिज उतर के नीचे आते हैं उसके बाद यू टर्न लेके वापस मुड़ते हैं, तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कहते हैं कि अब हम तो सिक्योर हैं, क्योंकि अब हम उस विसिनिटी में एंटर हो गए जिसमें हमारा ऑफिस आ गया है। और एग्जैक्टली ये जिस जगह पे ये जो गड़ा आप देख रहे हैं ना, इस गड़े से जैसे जब अंदर मुड़ते हैं तो बिल्कुल सीधा हमारे ऑफिस का गेट आपको नजर आ जाता है। ये वो जगह मुश्किल मतलब आप ये कह सकते थे कि कितने स्टेप्स भी कितने अगर हम कर लेंगे, 150-200 स्टेप्स पे हमारा फिर दफ्तर यहाँ पर आ जाता है। ये वो जगह है कि जहाँ पे आज सुबह ये वारदात हुई है, और ये वो जगह है जिसको हम तमाम लोग ऑफिस में काम करने वाले जितने भी लोग हैं इसको काफ़ी ज़्यादा सेव कर दानते हैं, क्योंकि हमारे हम समझते हैं हमारे ऑफिस की विसिनिटी में आ जाते हैं। सिर्फ हमारा ऑफिस नहीं है यहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ के गार्ड्स भी मौजूद होते हैं। उसके बावजूद ये सुबह 6:45 बजे यहाँ पे प्रॉपर नाका लगाया हुआ था। छोटी गन्स थी क्योंकि हमारी टीम की 2 खवातीन इसमें मौजूद थी और वो लड़कियां अभी तक टेरिफाइड, हॉरिबली टेरिफाइड, देयर इन ट्रॉमा। वो बता रहे थे कितनी बड़ी क्लैशनकोव्स वो साथ लेके घूम रहे थे। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्लियर करना कि एक तो रास्ता हमने बताया पटरी की तरफ से कैसे फरार हो सकते हैं। ये देखें, ये जो पूरा इन्होंने ये लगा के बंद कर दिया है, ये लोहे की बाड़ कहेंगे या इस तरीके से जंगले लगा के। अच्छा, दूसरी साइड से वो दरमियान में वो जो पुलिया वाला रास्ता है, वो पुल के नीचे से आराम से आपने वारदात की और उसके बाद वहां से निकल के भी आप जा सकते हैं। ये देखें, ये जो है यहाँ से देखें आराम से आप निकले और उसके बाद राइट साइड पे जाके आप यहाँ से निकल के फरार हो जाएं। तो फरार के रास्ते बहुत हैं, वो मसदूद नहीं हैं। पुलिस कार्रवाई करने के लिए आएगी भी, ये मोबाइल भी खड़ी हो, कोई वारदात करेंगे तो वो उनको फॉलो नहीं कर सकती वहाँ से पीछे। और जो इनविजिबल मोबाइल की उन्होंने बात की, तो मुझे ये लगता है कि ये कोई SHO साइट जो हैं उनकी जानिब से कोई हिसार, मेरे ख्याल में कोई इस तरह का इनविजिबल उन्होंने बांधा होगा, वरना अदरवाइज़ ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऐसी मोबाइल थी कि जिसको देखते भी रहे और उसके बाद मुलजमान कार्रवाई करते रहे, अगरचे कि वो यहाँ पर मौजूद होती है। मुलजमान को पता है कि ये गाड़ी भी एयरवाई की है और उन्होंने उस वक्त टारगेट भी उस वक्त किया जब उनको पता है कि सिर्फ इसमें एक मर्द जो कि ड्राइवर और बाकी जितनी भी 5 हैं एम्प्लॉयज़ वो ख़वातीन हैं, प्रॉपर रेकी करके लूटा गया, वो भी दफ्तर के सामने। तो ये तो अमन-ओ-अमान की सूरत हाल है और हम रोज़ इस हवाले से बात कर रहे होते हैं।